जय जय श्री राधे। नव्याम्भोदरवन्दवृन्दितरुचिं पीताम्बरां लङ्कृतम् प्रत्याग्रस्फुटपुण्डरीकनयनम् सान्द्रप्रमोदास्पदम् गोपीचित्तचकोरसेतकिरणम् पापाटवी पावकम् स्वाराण्मास्तिकमाल्यलालितपदम् वन्दामहे केशवम् चरण कमल की दीजियो सेवा सहज रसा। घर जायो मोहे जाने के चिरो मदन गोपाल चिरो मदन हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण। नायं देहो देहभाजां नृलोके कष्टान् कामान् नरहते बिडभुजां हे तपो दिव्यं पुत्रिकायेन सत्त्वं शुद्धेद्यस्मात् ब्रह्मसौख्यं त्वनन्तम्। कथा के अंतर्गत श्री ध्रुव चरित्र की सुंदर कथा आप लोगों ने श्रवण की। ध्रुव जी के समकक्षता में भगवान नारायण प्रकट हुए हैं। महाराज 4 वर्ष तक राज्य के भोग के लिए श्री ठाकुर जी ने आशीर्वाद ध्रुव जी को दिया है। आगे चल करके ध्रुव जी के वंश का निरूपण किया गया है। प्राचीन वरही आदि की सुंदर कथा का निरूपण किया है। राजा अंग और वैन आदि की कथा का निरूपण किया। महाराज पुरंजन उपाख्यान की पावन दिव्य कथा का निरूपण करते हुए श्री राजा परीक्षित ने प्राचेतस दक्ष की कथा को कहा है और चतुर्थ स्कंद को विश्राम दिया है। सुखदेव जी कहते हैं राजा पंचम स्कंद में श्री प्रियव्रत महाराज राजा बने हैं, विवाह हुआ है। इनके वंश में भगवान श्री नारायण के स्वरूप श्री ऋषभ देव का प्राकट्य हुआ है। बोलो ऋषभ देव जी महाराज की जय। महाराज ऋषभ देव के यहाँ 100 पुत्रों ने जन्म लिया है। सबसे ज्येष्ठ बेटा श्री भरत जी महाराज प्रकट हुए हैं, जिन भरत जी के द्वारा इस भारत भूमि का नाम भारत पड़ा। नहीं होना चाहिए। पिता अपने पुत्र को धन उपार्जन करने का ज्ञान सिखाता है, शिक्षा देता है। ऐसे ही आज एक दिन नष्ट हो जाएगा। नायम
देहो देह भाजाम्रलोके कष्टान कामान न रहते विदभुजाम। बेटाओ, यह जो शरीर है, यह शरीर पता नहीं कब शांत हो जाए। एक आगाह फकीर हुए हैं, उन्होंने लिखा है, आगाह अपनी मौत से कोई बसर नहीं, सामान 100 वर्ष का है लेकिन पल की खबर नहीं। 100 साल की उम्र में पता नहीं जीवन कब शांत हो जाएगा। क्षण भंगुर जीवन की कलका, कल प्रात को जाने खिली ना खिली। मलयागिर की सुच शीतल, मंद सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र पे चोट झिली न झिली। इसलिए नाम अली रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। भजले हरि नाम अली रसना। मानव जीवन का पता नहीं, इसलिए जब तक शरीर है तब तक भगवान नाम संकीर्तन, भगवत कथा, दान यज्ञ और होम जीवन में करते रहना चाहिए। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। तपो दिव्यं पुत्रिकायेन संत्वम्, शुद्धेद्य तस्माद् ब्रह्म सौख्यम त्वनन्तम्। पिता ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया, कहा बोले बेटा भजन करोगे तो भगवान। हेलो, आप यदि भजन करोगे
तो जीवन में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति विपत्ति नहीं होगी। गृहस्थाश्रम सहजता में भजन के साधन से, भजन के द्वारा भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी। पिता की वाणी सुनकर के 99 बेटा महात्मा बन गए, एक ज्येष्ठ बेटा भरत जी रह गए। महाराज भरत जी भी महात्मा बनना चाहा। श्री प्रियव्रत ने कहा, बोले बेटा आप भी महात्मा बाबा जी बन जाओगे तो इस गृहस्थाश्रम की व्यवस्था, इस राज्य की व्यवस्था कौन संचालित करेगा। महाराज जैसे ही कहा है, पिता की आज्ञा का पालन पुत्र ने किया है और भगवत कृपा से संपूर्ण राज्य को संचालित किया है। अनंत जन्म तक, कई हजार वर्ष तक राज्य सत्ता का शासन किया श्री भरत जी महाराज ने। भगवान का ध्यान करते, शासन संविधान सब व्यवस्थित करके संचालित करते। अंतिम समय नजदीक आया, मन में विचार किया कि हम इस राज सत्ता को ही पकड़ करके रहेंगे, आत्म कल्याण का भी कुछ साधन करना चाहिए। अपने पुत्र को राजगद्दी पर बिठाल करके और श्री भरत जी महाराज गंडकी नदी के किनारे नेपाल में जाकर के पुलह आश्रम पर भजन करने लगे। पुलह आश्रम पर बैठ करके कई वर्ष तक भजन किया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा अनंत कालीन भजन इन्होंने किया। भगवान का भजन करते करते श्री ठाकुर जी की परम अलौकिक कृपा इनके ऊपर आरंभ प्रकट होने लगी है। एक दिन संध्या कालीन वेला में, सायंकालीन समय में श्री भरत जी महाराज नदी में स्नान करने के लिए गए। जैसे ही स्नान किया, स्नान करने के बाद में नदी के किनारे जप कर रहे थे, भजन करने में बैठे। उसी समय एक प्यास से व्याकुल हिरणी वहां आई, अत्यंत व्याकुल थी। पानी की तलाश में वह हिरणी उसी किनारे पर आ गई। भगवत कृपा से वह हिरणी गर्भवती थी, कुछ ही क्षणों में प्रसव होने वाला था, पुत्र संतान प्रकट होने वाली थी। इस हिरणी ने जल पिया। जैसे ही जल पी करके निकलना चाहा, इतने में एक सिंह ने दहाड़ लगाई, बड़ी जोर की दहाड़ लगाई तो हिरणी बेचारी घबरा गई। घबराई तो हिरणी ने छलांग लगाई, और जैसे ही छलांग लगी, जो गर्भ था वह पानी में गिर गया और दूसरे किनारे पर जाकर के वह हिरणी अपना शरीर त्याग दिया, उसने मर गई। भरत जी गंगा मैया उस नदी के किनारे बैठे हुए ये सारा दृश्य देख रहे थे। मन में विचार किया, यह बालक है, जीवित है, अभी पानी में गिर गया है, इसकी मां मर गई, अब इसकी सुरक्षा कौन करेगा। संत के हृदय में दया प्रकट हो गई। जैसे ही दया प्रकट हुई है, भगवान की ऐसी कृपा करुणा है, उस दया के प्रभाव से संत ने उस शिशु को लिया, नवजात शिशु को हाथ में लिया, लेकिन शुद्ध स्वच्छ करके स्नान करा के अपनी कुटिया पर उसे ले आया। अब इसकी मैया नहीं है, इसका पालन पोषण कौन करेगा, हम ही जिम्मेदार हैं, हम ही देखेंगे। ऐसा विचार करके श्री जड़ भरत जी महाराज उस मृग में आसक्त हो गए, उस हिरण में आसक्त हो गए। 10-20 माला, 1000 माला भजन पूजन ठाकुर जी का करते थे, सब धीरे धीरे छूटता गया। उस हिरणी में, हिरणी के शिशु में श्री भरत जी महाराज आसक्त हो गए। उसी को खिलाते हैं, उसी को स्नान कराते हैं, उसी के साथ खेलते हैं। भूल गए कि हम यहाँ भजन करने के लिए आए हैं। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, भगवान का भजन करने के लिए आए थे, लेकिन कार्य दूसरा करने लगे।
संतजन कहते हैं ऐसे ही इस मन की गति बड़ी विलक्षण है। ये मणिराम पता नहीं कहां अटक जाए, कोई भरोसा नहीं इनका। देखो इतने बड़े राज्य को छोड़ा, कई पुत्र थे, पुत्रों को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, लेकिन भरत जी अटके तब कहां, मृग में अटक गए, एक मृग के शावक में अटक गए। भजन पूजन माला ध्यान सब कुछ छूट गया। भगवान की ऐसी कृपा करुणा, एक दिन हिरणों का झुंड आया, बहुत विशाल हिरण, कई हिरण प्रकट होकर के वहां आए। उस मृग के झुंडों में वह जो मृग शावक था, शास्त्र में सिद्धांत है स्ववर्गे है परमा प्रीति ही, अपने वर्ग में परम प्रेम होता है। स्त्री का स्त्री वर्ग में, पुरुष का पुरुष वर्ग में, पशु का पशु वर्ग में। अब हिरणों ने देखा कि हमारे वर्ग के लोग कुछ मृग आए हैं, तो बाबा जी को तो छोड़ दिया उस मृग ने, और हिरणों की टोली में छलांग लगा करके दौड़ता हुआ भागता हुआ उनके साथ चला गया। अब वो हिरण चला गया बेचारा, लेकिन ये महात्मा बड़े दुखी, अरे पता नहीं कैसे रहता होगा, कहाँ रहता होगा, क्या खाता होगा, कैसे जीता होगा। अब चिंतन भगवान का तो छूट गया, उस हिरण की चिंता प्रकट हो गई। चिंता दुख का कारण बनती है और चिंतन सुख का कारण है। चिंतन करोगे तो सुख प्रकट होगा, चिंता करोगे तो दुख प्रकट हो जाता है। महाराज संत के हृदय में, श्री भरत जी के हृदय में चिंता प्रकट हुई है, अत्यंत दुख हुआ है। अंतिम समय आया, उस मृग का मोह नहीं गया, इतनी आसक्ति मृग में रही। संतजन कहते हैं मरण काल में भी रहा मृग शावक का ध्यान, पुनर्जन्म में मृग हुए राजा मोह निधान। मरते समय श्री भरत जी के हृदय में उस मृग का ही ध्यान था। संतजन कहते हैं हमारे चित्त की वृत्ति अंत समय में जैसी होती है वैसा ही हमें जन्म मिलता है। इसलिए अंतिम समय जब आवे तो संसार का, परिवार का, व्यवहार का, पशु का ध्यान नहीं करना चाहिए। अंतिम स्थिति में भगवान नारायण का ध्यान करना चाहिए। हे ठाकुर जी, हे करुणा निधान, आप अपनी शरण में लीजिए। क्यों? शास्त्र में सिद्धांत है अंते या मति सा गति, अंत में हमारी जैसी मति होगी वैसी ही हमें गति प्राप्त होती है। जिसका चिंतन करके, जिसका ध्यान करके व्यक्ति अपने शरीर को छोड़ता है वो उसी योनि में प्रकट हो जाता है। ये सिद्धांत है महाराज। लेकिन संसार का ही ध्यान आता है मरते समय, भगवान का नहीं आता। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम रहे आवत नाहि, अंतराम रहे आवत नाहि। जन्म
जन्मांतर योगी जन साधना करते हैं, लेकिन अंतराम कहीं आवत नहीं। भगवान आते, भगवान का नाम चिंतन नहीं आता, क्योंकि दिमाग में जो भरा होता है वही अंत में प्रकट होता है। महाराज मृग का चिंतन करते हुए श्री भरत जी ने शरीर त्यागा है, शरीर छोड़ा, भगवत कृपा से मृग बनकर के ही यह प्रकट हुए, मृग के स्वरूप में जन्म लिया है। लेकिन शास्त्र में सिद्धांत है, भगवान की भक्ति कभी निरर्थक नहीं जाती। आप एक घड़ी दोगे ठाकुर जी की सेवा में, वह भी सार्थक है। भागवत कथा एक दिन सुनोगे, वह भी सार्थकता है। नाम जप एक दिन करोगे, वह भी सार्थक है। कोई झूठे नाम ताली बजाते हुए हरे राम बोल दोगे, यह भी आपका नोट हो जाता है ठाकुर जी की डायरी में। श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों, भक्ति का जो बीज है वह पलटता नहीं है, कितना भी समय व्यतीत हो जाए। भक्ति बीज पलटे नहीं, चाहे जुग जाए अनंत, ऊंच नीच कुल पूजे, होए संत को संत। भक्ति का बीज कभी नष्ट नहीं होता। महाराज मृग बने, लेकिन मृग बनने पर भी भगवान का ध्यान रहा। अरे साहब, पूर्व जन्म का मैं एक राजा था, लेकिन एक मृग में आसक्त होकर के मुझे ये मृग शरीर मिला है। अब क्या करूं? मन में विचार करते हैं, अब यही साधन है, संसार की आसक्ति को छोड़ करके मृग शरीर से ही वह भजन करने लगे। इतना भजन किया महाराज, भगवान की कृपा से तीसरा जन्म हुआ। एक ब्राह्मण के घर में श्री भरत जी महाराज प्रकट हुए हैं, लेकिन प्रकट होने के बाद में मौन रहे, बोलते नहीं, पागलों की तरह विहार विचरण करते हैं। मुंह की भूता मौन होकर के अपने जीवन का यापन किया। पिताजी ने बहुत पढ़ाने लिखाने की कोशिश की, पढ़ाई लिखाई नहीं की। महाराज माता पिता रहे तब तक खूब सेवा रही घर में, लेकिन जब भाभीियों की व्यवस्था आई, राज्य आया, आपस में चर्चा करती, अरे देखो बैठा बैठा खाता रहता है, कुछ कार्य करता नहीं। हमारे पति कार्य करते करते थक जाते हैं, कैसा हट्टा कट्टा घूम रहा है, इससे कुछ कार्य तो करवाओ। एक ने कहा, बोले कुछ नहीं करता, बर्तन ही साफ करवा लिया करो। महाराज बर्तनों की डलिया ले जाकर के रख दी गई। भरत जी महाराज ने बर्तन, जड़ भरत जी ने आरंभ किए साफ करना। मन में सोचने लगे, आज बर्तन मांज दिए तो जीवन भर बर्तन ही रगड़ना पड़ेगा। महाराज तवा उठाया, तवा उठा करके ईंट लेकर के इतना घिसा, तवे की छालनी बना दी, चलनी बना दी, कई छिद्र कर दिए, एक दो गिलास फोड़ दिए, एक दो थाली फोड़ करके डाल दिए। और माताओं का एक विशेष स्वभाव होता है, बर्तनों से बड़ा प्रेम होता है। हाँ, बाजार में जाएंगी, वैसे हजारों रुपया खर्च कर देंगी, यदि पड़ोसी के यहाँ कोई गिलास मिल गया, महाराज लड़ाई जरूर होनी है। अरे मेरे गिलास को चोर करके यहाँ रख लिया है। और हजारों बर्तनों में से अपना बर्तन पहचान लेती हैं, भगवान जाने ये कैसी विशेषता है इनकी। हजार बर्तन यदि होंगे, उन हजारों बर्तनों में से अपने गिलास को, कटोरी को उठा करके ले आते हैं। बर्तन फूटे हुए देखे इन्होंने। महाराज एक ने कहा, बोले ये तो नाश कर दिया इसने, हमारे तय को देखो, कई छिद्र कर दिए, चलनी बना दी। अरे बर्तन अब कभी नहीं मजवाएंगे इससे, इसे घर से निकालो, खेतों पर भेज दो। महाराज खेतों पर भेज दिया गया है। पशु पक्षियों को, चिड़ियों को यह भगाता रहेगा। महाराज घर पर भेजा गया है भगवत कृपा से। और जैसे ही खेतों पर व्यवस्थित किया गया, अब इन्होंने विचार किया सब कुछ भगवान का है,
खेत भगवान के, घर भगवान का, सब नारायण का है। तो नारायण की ये चिड़िया भी नारायण की है, हम क्यों भगावे इनको महाराज। और बुलाते और हैं, भगाते नहीं हैं। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओरी चिड़िया भर भर राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओरी चिड़िया भरे भरे पेट, खाओरी चिड़िया भरे भरे पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओरी चिड़िया भरे भरे पेट, खाओरी चिड़िया भरे भरे पेट। महाराज चिड़ियों को भगाते नहीं, बुलाते, झुंड के झुंड आते हैं, चिड़ियों के खेत में बैठ जाते हैं। सब खेत को चिड़ियों ने खाली कर दिया। एक दिन भाई आए, भाइयों ने देखा बड़ा, एक दाना भी खेत में चिड़ियों ने नहीं छोड़ा। अरे भरत, तुझे इसलिए यहां व्यवस्थित किया था। भाई ज्यादा कहने लगे तो भरत जी ने कहा, बोले भैया जितना धन तुम्हारे खेत में होता था उससे दूना धन तुम्हें इसमें से मिलेगा। महाराज भाई हंसी करने लगे, पागल हो गया है। पागल तो था ही है जन्म से, अब पागल जैसी बात करता है। एक दाना है नहीं इसमें, प्रकट कहां से होगा। तुलसी पंचिन के पिए घटे न सरता नीर, दान किए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। दान करने से धन घटता नहीं है। महाराज भाइयों ने भरत जी के कहने पर खेत को काटा। अन्य वर्षों में जितना धन होता था उससे दूना धन खेत में हुआ। महाराज बड़े आनंदित हुए, भैया वास्तव में ये चमत्कारी बाबा है, कोई साधारण महात्मा नहीं है। एक दाना नहीं था फिर भी दूना धन हुआ है। भरत जी से कहा, बोले आप सत्य कह रहे थे। भरत जी ने कहा, दान करने से धन कभी खत्म नहीं होता, दान से धन में वृद्धि होती है। भाइयों ने कहा, बोले अब ये चमत्कार ही है, इसको बढ़िया खिलाओ पिलाओ, अच्छे से रखो। भरत जी ने सोचा ये अच्छे से रखेंगे, हम अच्छे से रहे तो फिर भजन पूजन खत्म हो जाएगा, फिर इनमें लग जाएंगे, फिर इनके रूप में जन्म लेना पड़ेगा। पहले हिरण के रूप में जन्मे, अब इनके चक्कर में पड़ने से इनके जैसा होना पड़ेगा। इसलिए अपने राम आगे बढ़े, आगे बढ़ गए महाराज। दस्यु राज के ऊपर कृपा की है श्री भरत जी ने। आगे चल करके महाराज भगवान की कृपा और करुणा ऐसी प्रकट हुई है। सिंध सौवीर देश के राजा रहुगण थे, अपनी पालकी में बैठ करके नित्य प्रति सत्संग सुनने के लिए जाते थे। कहारों पर पालकी ढुलवा करके उसमें बैठ करके राजा रहुगण सत्संग सुनने के लिए जाते थे। एक दिन एक इनका कहार था, वह बीमार पड़ गया। राजा ने आदेश दे दिया, हमारे राज्य में कोई भी मिल जाए तुम्हें ले आओ। कहार घूमते घूमते गए तो कोई और नहीं मिला, जड़ भरत जी मिल गए। कहा, बोले चलो, चलने लगे। कहा, बोले पालकी लग जाओ। महाराज लग गए। जैसे ही पालकी में लगे हैं महाराज, पालकी चलाई है। संतों की चाल में अंतर और संसारी की चाल में अंतर होता है, दोनों की चाल अलग होती है महाराज। संसारी अभिमान में चलता है, संत
भगवान के स्वाभिमान में चलता है। संसारी को धन दौलत का अभिमान होता है, लेकिन संत को अपने भगवान का अभिमान होता है। अस अभिमान जाए जन भोरे, अस अभिमान जाए जन भोरे, अस अभिमान जाहि जन भोरे, अस अभिमान जाहि जन भोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, अस अभिमान जाए जन भोरे, अस अभिमान जाए जन भोरे। भक्त को अभिमान भगवान का होता है। मैं सेवक हूं, श्री रघुनाथ जी हमारे स्वामी हैं। महाराज ऐसा अभिमान संत के हृदय में, चाल में बदलाव था। जहां चींटी कीड़ा आते थे, श्री रघुगण जी छलांग लगाते। अब जैसे ही छलांग लगाते तो पालकी में बैठा था राजा, जैसे छलांग लगाई राजा का सिर फूटता पालकी से। एक बार राजा ने सोचा शायद गलती हो गई होगी, लेकिन फिर दूसरी बार चले तो जैसे ही कीड़ा आया फिर छलांग लगाई, चींटी आई छलांग लगाई, फिर सिर फूटा। महाराज राजा अत्यंत क्रोधित हो गया। क्रोधित होकर के कहा, भो भो ढारह साधुतिक क्रमति ही। अरे कहारो, सीधे से चलना नहीं आता। हाथ जोड़ करके जो कहार थे, सेवक थे, वह कहने लगे, महाराज हम तो जैसे चलते थे पहले वैसे ही चलते हैं। पता नहीं महाराज एक नया कहार आया है, इसे पता नहीं बीच में क्या होता है, एकदम छलांग लगाता है। कोई बीमारी है या पता नहीं कोई ऐसी व्यवस्था है इसकी, समझ में नहीं आता महाराज। अब जैसे ही कहा, बोले पालकी रोको। महाराज कहारों ने पालकी रोकी, पालकी से झांक करके देखा, बड़ा हट्टा कट्टा मोटा ताजा शरीर। महाराज हंसी राजा करने लगे, अरे देखो तो सही बेचारा, दुबला पतला शरीर है, पालकी का बोझा नहीं ढो पा रहा। अरे इससे पालकी का वजन नहीं चलता। मोटे ताजे थे तो हंसी कर रहा था। आज श्री भरत जी महाराज ने मन में सोचा कि अब तक जीवन में मैं कभी नहीं बोला, आज नहीं बोलूंगा तो सबसे पहले तो ये राजा नरक में जाएगा, क्योंकि ब्राह्मण का अपराध कर रहा है, संत का अपराध कर रहा है। दूसरी बात, लोग यह कहेंगे कि मैंने संत ब्राह्मण जिसकी पालकी को अपने कंधे पर रख लेते हैं, फिर वह भगवत धाम का अधिकारी होता है, नरक का अधिकारी नहीं होता। आज लोग सब यह कहेंगे कि भैया रघुगण की पालकी भरत जी ने रखी, फिर भी रघुगण नरक का अधिकारी हुआ। इसलिए जीवन में कभी नहीं बोले, प्रथम बार बोले। कहा, बोले रघुगण, मोटा पतला छोटा बड़ा होना यह शरीर का धर्म होता है। शरीर बड़ा होता है, पतला होता है, मोटा होता है, लेकिन इस शरीर में जो आत्मा विराजित है, जो इसे संचालित कर रही है, चला रही है, वह आत्मा तो सबके अंदर एक ही स्वरूप में विराजित होती है। ना वह छोटी होती, ना वह मोटी होती, ना उसे शस्त्र से काटा जाता, ना अग्नि में जलाया जाता। नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहन्ति पावके। जैसे ही यह शब्द कहा, महाराज छलांग लगा करके रघुगण पालकी से नीचे कूद गए और ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम करने लगे। कहने लगे, महाराज
आप गुण रूप में विचरण विहार कर रहे हैं, आप कौन हो यह बताइए। कस्त्वं निगूढ़श्चरसिद्विजानां विवर्ष सूत्रम कतमो भदूत। हे महाराज, आप निगूढ़ गूढ़ स्वरूप में विचरण विहार करते हुए आप कौन हो, आप यह अपना परिचय दीजिए। महाराज, मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता, यमराज के पास से मुझे भय नहीं है। महाराज, शंकर शिव के त्रिशूल से मुझे भय नहीं है। महाराज, मैं भयभीत होता हूं तो केवल एक ही व्यक्ति से डरता हूं। ना हम विशंके सुरराज वज्रान न त्रक्षशूला न यमस्य दंडा। महाराज, मैं यदि डरता हूं तो केवल एक के अपराध से डरता हूं। महाराज, किसी ब्राह्मण का अपराध मेरे जीवन में मेरे हाथों से नहीं हो, बस यही सबसे ज्यादा भय मुझे है। आप कहीं महाराज, आपके कंधे पर यज्ञोपवीत दिखाई दे रहा है, जनेऊ दिख रहा है, आप कहीं ब्राह्मण तो नहीं हो। महाराज हाथ जोड़ करके भरत जी ने कहा, राजा हैं तो ब्राह्मण ही, लेकिन क्रोध होने वाले ब्राह्मण नहीं, भजन करने वाले ब्राह्मण हैं। हमसे बिल्कुल भयभीत मत होइए। महाराज चरणों में गिर पड़ा है, महाराज क्षमा करिए। रहुगण का कौन हो आप? बोले महाराज, मैं सिंध सौवीर देश का राजा हूं, नाम मेरा रहुगण है। पालकी में बैठ करके कहां जाते हो? बोले महाराज, सत्संग सुनने के लिए पुलह आश्रम पर जाता हूं। अच्छा, अपने कहारों को कष्ट दे करके तुम भगवान की कथा सुनने के लिए जाते हो, उस कथा का क्या प्रभाव होगा? दूसरे को कष्ट दे करके फिर धर्म करो, किसी का गला काट करके जेब में से पैसा निकालो फिर दान करो, उसका क्या मतलब हुआ? किसी को कष्ट दे करके फिर धर्म की लाइन लगाओ, धर्म में महाराज हमारी माला चढ़ाओ, हमारा भंडारा कर दो, ऐसे धर्म से क्या मतलब है? राजा, तू एक सिंध सौवीर देश, छोटे से सिंध सौवीर देश का राजा है। तुझे पता है मैं कौन था? मैं इस संपूर्ण भारत भूमि का राजा था, मेरा नाम भरत था, मेरे नाम से ही इस भारत भूमि का नाम भारत पड़ा। राजा, यदि भगवत कृपा प्राप्त करनी है, श्री ठाकुर जी की शरणागति स्वीकार करनी है, तो संसार में जो कुछ मिला है यह कभी साथ रह सकता नहीं। जो मिला है वह हमेशा साथ रह सकता नहीं। कब बिछुड़ जाए कोई ये राज कह सकता नहीं। जग की सेवा खोज अपनी प्रीति प्रभु से कीजिए, जिंदगी का राज है यह जान कर जी लीजिए। राजा, जो मिला है वह साथ रहेगा नहीं। यदि तू अपने जीवन में भगवत प्रेम चाहता है, जो तू चाहता है कि घनश्याम की हो मुझ पे नजर पहले, तो उसके प्रेमियों के खाक पा में कर गुजर पहले। तरीका अजब है इस प्रेम की मंजिल में चलने का, कदम पीछे गुजरते हैं गुजर जाता है सर पहले। उसी का घर बना दिले मोहन की बस्ती में, जिन्होंने देह दुनिया दोनों से उजाड़ा है घर पहले। महाराज, भगवान के यहाँ उसी का घर बना है जो पहले अपने अभिमान को नष्ट कर देता है। रहुगण तत्तपसा न याति न चेज्जया निर्वपणात् ग्रहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्निसूर्यः बिना महत्पादरजो विशेष। हे रहुगण, यदि तू आत्म कल्याण चाहता है, आत्मबोध चाहता है,
तो किसी भगवत भक्त की चरण की धूली लेकर के अपने शीश पर धारण कर ले, उसी से तेरा आत्म कल्याण होगा। अन्यथा संसार में दूसरा कोई भी ऐसा साधन नहीं है जो तेरा कल्याण कर सके। महाराज भगवान की कृपा से श्री रघुगण चरणों में गिर पड़े हैं। भवाटवी आदि की कथा का वर्णन किया है, किम पुरुष और भारतवर्ष की कथा का वर्णन किया है, भिन्न भिन्न वर्षों का वर्णन करते हुए महाराज भारत भूमि की महिमा का वर्णन किया है। नयत्र वैकुंठ कथा सुधापगो न साधवो भागवतस्तदाश्रया। राजा, भारत भूमि की अनंत महिमा है। जो सुख देवताओं को स्वर्ग में वैकुंठ में नहीं है, वह भारत भूमि में प्राप्त होता है। महाराज, सत्य की अहिंसा की सुंदर पावन भूमि यह भारत भूमि है। जो जीव भाव और श्रद्धा से इस भारत भूमि में जन्म लेता है, देव भी उस व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं। आओ देखो तो सही, इसने भारत भूमि में जन्म लिया है। और भगवान की कृपा से अब यह भगवान की कथा सुनेगा, गंगा स्नान करेगा, भजन करके अपना आत्म कल्याण करके ठाकुर जी के धाम का अधिकारी हो जाएगा। देवता भी इस भारत भूमि में जन्म लेने के लिए तरसते हैं। महाराज, हमें भी भगवान की कथा सुनने को मिले। हम जो कथा यहाँ सुन करके बैठ करके सुन रहे हैं, ये भगवान की कथा देवलोक में भी नहीं है, ब्रह्मलोक में भी नहीं है। हाँ, गंगा आदि नदी वहां नहीं है, भारत भूमि में है। इसलिए संतजन भारत भूमि की महिमा को गाते हैं। जहां सत्य अहिंसा, महाराज सुंदर भारत भूमि की महिमा का वर्णन करते हैं। जहां सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता बेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, दो भारत देश है मेरा। महाराज सुंदर भारत भूमि की महिमा का निरूपण करते हुए, ये वो धरती है जहां ये वो धरती है जहां ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला। हरिओ 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 हरिओ, हरि मुनि हरि नाम करे जपते प्रभु नाम की माला। धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला। हरिओ हरिओ हरिओ
जहाँ गंगा यमुना कृष्णा और कावेरी बहती जाए। सो हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए। कृष्णा 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 कृष्णा। जहाँ गंगा यमुना कृष्णा और कावेरी बहती जाए। जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए। को अमृत पिलवाए। कहीं फल फूल बोले उगाए। केसर कहीं बिखेरा। ओ भारत देश मेरा। ओ भारत देश मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता फेरा। ओ भारत देश मेरा। 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 बोल भारत माता की जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण में सुंदर भारत भूमि की महिमा को गाया है। सुखदेव जी कहते दक्षिण दिशा में 28 प्रकार के नरक हैं। महाराज नरकों का वर्णन किया है। राजा परीक्षित अत्यंत दुखी हुए हैं नरकों का वर्णन सुनकर के। मन में विचार प्रकट हुआ, महाराज यह नरक बहुत भयावने हैं। 28 नरक होते हैं। जो जीव जैसा कर्म करता है इस भारत भूमि में, जीव की शुद्धि के लिए उसे नरक में यातना भोगनी पड़ती है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा। यह भारत भूमि कर्म प्रधान भूमि है। महाराज यह कर्म प्रधान भूमि श्री भारत भूमि इस भूमि में जो जीव जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल प्राप्त होता है। भूमि में जैसा बीज डालोगे वैसा ही प्रकट होगा। महाराज बमूर का बीज बोकर के आम खाना चाहो, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। महाराज बमूर का बीज बोओगे तो कांटे ही मिलेंगे। कर्म की प्रधानता है। इस भारत भूमि में हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल प्राप्त होता है। राजा ने कहा, महाराज संसार में कोई जीव ऐसा नहीं है जिससे कर्म नहीं बिगड़े। जाने अनजाने में कोई न कोई अपराध हो ही जाता है। महाराज किसी से अपराध बन गया हो तो अपराध को नष्ट करने का कोई साधन है कि केवल भोगने से ही अपराध नष्ट होगा? नरक में ही जाना पड़ेगा। राजा ने कहा, बोले सुखदेव जी कहने लगे, राजा वस्त्र प्रक्षालन की 2 विधि होती हैं। वस्त्र को धोने की 2 विधि 2 विधान होते हैं। कपड़े को 2 तरीके से धुला जाता है। एक तो महाराज धोबी जी के यहाँ भेज दिया जाता है वस्त्र कपड़ा, बढ़िया धोबी जी महाराज वस्त्र को धोते हैं, बढ़िया शुद्ध स्वच्छ करके आपको ला करके दे देते हैं। लेकिन धोबी की धुलाई कैसी होती है, कभी धोबी घाट पर जाना फिर देखना। महाराज धोबी पछाड़ कहते हैं, पछाड़ पछाड़ करके वस्त्र प्रक्षालन करता है। दूसरा प्रक्षालन वस्त्र धुलने का साधन, अपने हाथ से कपड़े को धोया जाता है। बढ़िया अच्छा डिटर्जेंट पाउडर साबुन लेकर के
कपड़े को धीरे 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 अपने हाथ से धो करके साफ करके प्रेस करके अपने घर रखो। और धोबी जी का जो वस्त्र धुला होता है वो कम चलता है, अपने हाथ से धोगे तो वो बहुत चलता है। ऐसे ही राजा ये जो नरक है ये धोबी घाट है। जीव गंदा हो जाता है कर्मों के द्वारा, तो इसे साफ करने के लिए भगवान इसे नरक में डाल देते हैं। नरक में इसे पछीट पछीट करके धोया जाता है, इसे शुद्ध कर दिया जाता है। जब शुद्ध हो जाता है तब भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। इसके कपट को, छल को, छिद्र को ठाकुर जी धो देते हैं नरक में डाल करके, फिर ये भगवान का अधिकारी हो जाता है। एक साधन नरक है। दूसरा साधन सुखदेव जी बताते हैं जीव को अपने हाथ से ही अपने इस वस्त्र को प्रक्षालन कर लेना चाहिए। या शरीर भी वस्त्र ही है। यह 5 तत्वों से बना हुआ इस वस्त्र को हम कैसे धोएं? इसको धोने का केवल एक ही साधन बताया है। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण, अघम धुनवंत कार्स्ने निहारम मिव भास्कर। वस्त्र प्रक्षालन का एक विधान और है। क्या बोले? अपने हाथ से। बोले अपने हाथ से धोने का मतलब माने हम अपने कर्मों को अपने हाथ से कैसे धोएं, तो उसका धुलने का एक ही साधन बतलाया है। केचित केवलया भक्त्या, एक साधन, केचित केवल एक साधन है। बोले क्या? बोले भगवान नारायण की भक्ति है, भगवान कृष्ण की कथा सुनना, भागवत कथा श्रवण करना, भागवत जी की महिमा का गायन करना, भागवत जी की कथा में सेवा करना, दान यज्ञ किसी भी प्रकार से भगवान नारायण की सेवा करना ही नरक से बचने का साधन शास्त्र में बताया है। अघम धुनवंत कार्स्नेय निहारम इव भास्कर। केवल भगवान की भक्ति ऐसी है। पापों को धुलने में ठाकुर जी की भक्ति कैसी कृपा करती है? बोले जिस प्रकार भगवान सूर्य नारायण प्रकट होते हैं तो सूर्य उदय होने पर जो अंधकार होता है, अंधेरा जो होता है वह नष्ट हो जाता है सूर्य के उदय होने पर। ऐसे ही जीव के हृदय में भगवान की भक्ति प्रकट हो जाती है तो संसार के जो पाप रूपी जो अंधकार है वह सब नष्ट हो जाता है। लेकिन भक्ति कैसे करनी चाहिए? सक्रन मनः कृष्ण पदारविंदयो निर्वेशितै तद्गुण रागे है न ते यमं पाशव्रतश्च तद्भटा स्वप्ने पश्यन्ति चीर्ण निष्कृति। अपने मन को भगवान के चरणों में लगा करके भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भक्ति में इतनी सामर्थ्य है, भगवान नारायण में इतनी सामर्थ्य है, भगवान की कथा में इतनी शक्ति है। ठाकुर जी की कृपा से भगवान अपने भक्त को अपना धाम प्रदान कर देते हैं। राजा सुखदेव जी कहते हैं, राजा एक अजामिल नाम का बहुत बड़ा पापी था, जीवन भर पाप कर्म किया। महाराज
एक वैश्या को लाकर के अपने घर रख लिया। भगवान का भजन पूजन करता, सब भूल गया वैश्या के चक्कर में। वैश्या के लिए धन लाने के लिए मारा काटी करके धन लाता था, मार काट करके। महाराज मदिरा पीता था, दारू पान करता था, जुआ खेलता था। अवगुण ही अवगुण इसके जीवन में प्रकट हो गए। कानकुब्ज क्षेत्र का यह रहने वाला था। भगवत कृपा से यह अजामिल पापी नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता, दासी के संसर्ग से यह दूषित हो गया। महाराज भगवान ने ऐसी कृपा करुणा करी। श्री ठाकुर जी करुणावान है, किसी न किसी बहाने से अपने भक्त को अपनी शरण में ले लेते हैं। भगवान ने अजामिल के ऊपर कृपा कर दी। एक दिन कुछ विद्वान ब्राह्मण घूमते विचरण विहार करते करते अजामिल के दरवाजे पर गांव में आ गए। जैसे ही अजामिल के गांव में पधारे, भगवत कृपा से विद्वान ब्राह्मण थे। संतों ने देखा, पूछा, बोले भाई आपके गांव में किसी ब्राह्मण का घर है कि नहीं? गांव में कई प्रकार के लोग होते हैं, कुछ मजाकी होते हैं। मजाक कर दिया, महाराज हमारे गांव में ऐसे ब्राह्मण जीवन में कभी कहीं नहीं मिलेंगे। और अजामिल का घर बता दिया। देखो महाराज गांव से दूर रहते हैं वो, आप सीधे चले जाओ, बड़ी सेवा करते हैं। कोई ब्राह्मण संत जाता है तो खूब सेवा करते हैं, आप जाओ, बहुत सेवा होगी। संतों को अजामिल के यहाँ भेज दिया है। भगवान नाम संकीर्तन करते हुए संत चले हैं। भगवान का नाम संकीर्तन करते संत पहुंचे हैं अजामिल की कुटिया पर। अब एक विशेष बात होती है, कोई पापी पुरुष होता है, उसे भगवान का नाम और भगवान की कथा बहुत बुरी लगती है। तुलसी पूरब पाप से हरि चर्चा न सुहाए, के ओंघे के लर मरे, के घर को भग जाए। पूर्व जन्म के पाप के कारण भगवान की कथा, भगवान का नाम पापी को अच्छा नहीं लगता। उसे ये लगता है ये कथा हो क्यों रही है, अरे चैन से सोते थे, चैन से सोने भी नहीं देते। पापी भगवान की कथा को सुन नहीं सकता। महाराज कुछ बोलना चाहते हैं हमारे नेताजी। आपके और व्यास जी के बीच में थोड़ी बाधा बन के खड़ा हो गया हूं। आप सबके लिए एक आमंत्रण और आया है, निमंत्रण और आया है। हमारे, हम तो मार साहब कहते हैं, भाई साहब कहते हैं, वैसे तो वो संत हैं। आपके पुत्र का आज लगन उत्सव है और यहीं पंडाल के पास में ही है। जितने भी श्रोता भाई और बहन इस कार्यक्रम में पधारे हैं, आप सबका नाम आमंत्रण करने आए हैं, निमंत्रण करने आए हैं। अपने घर के लिए कोई नहीं जाएगा, सीधे यहाँ से इनके ही यहाँ पहुंचेंगे और भोजन करेंगे। मुन्ना मार साहब, जगदीश भाई साहब, इनके यहाँ लगन उत्सव का कार्यक्रम है। ये दूसरा निमंत्रण है। और उसके बाद में आपका पहले जो निमंत्रण दिया था, वहाँ आज दो निमंत्रण है आप सबके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नेताओं की वाणी से लाभ मिलता है। पंडित तब से कह रहे हैं, कुछ सुनना ही नहीं। नेताजी ने दो नोता कर दिया आपको। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज अजामिल पापी के दरवाजे पर कुछ ब्राह्मण पहुंचे हैं। ब्राह्मणों को देख करके अजामिल बहुत दुखी हुआ। मेरे घर के दरवाजे पर इतनी हिम्मत किसकी कि यहाँ नाम संकीर्तन हो रहा है। महाराज इसने उठाया डंडा। पापी व्यक्ति ऐसा ही होता है महाराज, तिलक वालों से, कथा वालों से बहुत घृणा करता है पापी आदमी। महाराज डंडा उठा करके या गया, जाने लगा महाराज। लेकिन जो दासी थी
इसकी जो सेविका थी उसने चरण पकड़ लिए, महाराज तुम्हें पता नहीं है, ब्राह्मण भगवान की कृपा से किसी के घर आते हैं, श्री ठाकुर जी कृपा करें। प्रभु तात जी प्रभु की न सने, प्रभु तात जी प्रभु की न सने, प्रभु तात जी प्रभु कीन सने, भय पुनीत आज यह गेहूं, भय पुनीत भय पुनीत आज मैं हूँ, भय पुनीत सेवक सदन स्वामी आगमनो, सेवक सदन स्वामी आगमनो, सेवक स्वामी आगमनो, मंगल मंगल मूल अमंगल दमनो, मंगल मूल अमंगल दमनो, मंगल मूल अमंगल दमनो, प्रभु तात जी प्रभु की, प्रभु तात जी प्रभु कीन सने। संतजन कहते हैं किसी के द्वार पर किसी के घर में भगवान की कृपा से कोई विद्वान ब्राह्मण पहुंचे हैं तो ये समझ लेना भगवान ने कृपा की है। प्रभुता तज प्रभु कीन सने हो, भयो पुनीत आज यह के हो। महाराज सेविका ने अजामिल को समझाया, महाराज दासी गई है, ब्राह्मणों के चरणों में दूर से प्रणाम किया है, महाराज बड़ी कृपा करी आपने, आप हमारे घर पधारे, स्वागत है आपका। महाराज सुंदर लिपा पुता इसका द्वार दरवाजा देखा, वैश्याओं का घर बड़ा सुंदर होता है, द्वार दरवाजा सुंदर सुशील उत्तम देखा, ब्राह्मण बड़े आनंदित हुए, बढ़िया भैया बहुत अच्छी जगह पर आए हैं, अपना अपना बैग आसन रख दिया। महाराज वैश्या से कहा, दीदी आज हमारे ठाकुर नारायण आपके यहीं भोग स्वीकार करेंगे और हमारी इच्छा है आप सुंदर प्रसाद बनाओ, भोजन बनाओ। हाथ जोड़ करके वैश्या ने कहा, बोले महाराज मैं आपको भोजन बना करके खिला सकती थी, लेकिन मैं ब्राह्मणी नहीं हूँ, वैश्या हूँ, मैं अपने हाथ से आपको भोजन रसोई बना करके नहीं खिला सकती। हे ठाकुर जी, हे प्रभु ब्राह्मण देवताओं, आप मेरे दरवाजे पर आ गए हो तो मैं सूखा आटा दाल आपको दे देती हूँ, और मेरी इच्छा है आप ब्राह्मण के घर तो आए हो लेकिन पापी ब्राह्मण के घर आए हो, लेकिन महाराज अब ठाकुर जी आ गए हैं यहाँ तो मेरी हृदय से इच्छा है आप यहीं भंडारा बनाओ और यहीं भोग लगाओ, यहीं भगवान नाम संकीर्तन करो। महाराज एक ब्राह्मण ने कहा, बोले चलो यहाँ से खड़े हो, जल्दी चलो, बैग उठाओ, आगे बढ़ो, गलत जगह पर आ गए। महाराज ब्राह्मण के मुखिया जो थे, उन्होंने अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा, भैया क्या पता श्री ठाकुर जी की इच्छा होगी इसके यहाँ भोजन करने की, आज इसी के अन्न की इच्छा भगवान नारायण की है, हमें ऐसा लगता है, इसलिए आज इसके यहीं सूखा आटा दाल लेकर के भोजन प्रसाद बना करके भगवान का भोग लगावेंगे। महाराज संतों ने सुंदर भोग प्रसादी बनाई है, ब्राह्मणों ने भगवान नारायण को भोग लगाया है, और उस नारायण को भोग लगाने के बाद में भोजन प्रसाद पाया है, जो शीत प्रसादी बची है ब्राह्मणों की पत्तल में कुछ शेष
अवशिष्ट प्रसाद रहा, उसको शीत प्रसादी कहा जाता है। उस शीत प्रसादी को उस दासी ने खुद खाया और अजामिल को खिला दिया। भगवान की कृपा से, ब्राह्मणों के प्रसाद के प्रभाव से उस अजामिल की बुद्धि बदल गई। रोता हुआ ब्राह्मणों के चरणों में गिर पड़ा, महाराज आज आपने परम और अत्यंत कृपा और करुणा की। आज प्रसाद के प्रभाव से मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई। महाराज मैंने जीवन में बहुत बुरे कर्म किए हैं, लेकिन अब मेरा उद्धार कैसे होगा? ब्राह्मणों ने कहा, बोले भैया देख, मन में सोचा कि इससे कहें ये जप करे, नियम बनावे, समाधि लगावे, कुछ नहीं कर सकता। क्यों? बोले विषयासक्त है। कुशल वैद्य उसे कहते हैं जो कोई इंजेक्शन नहीं लगवाता हो तो टैबलेट से उसे ठीक कर दे, गोली देकर के उसे सही कर दे, उसी को कुशल वैद्य कहा जाता है। ब्राह्मण कुशल वैद्य होते हैं। उन्होंने कहा, बोले भाई देख, तेरा इंतजाम एक है, तू ये बता तेरे यहाँ पुत्र कितने हैं? महाराज 5 बेटा है। अच्छा, 6वां होने वाला है। आपने अपने बेटाओं का क्या नाम रखा है? महाराज मेरे बेटा का, हमारे बेटा का नाम किसी का मुन्ना है, किसी का पिंटू है, किसी का बंटी है, तो ऐसे ही नाम रखे। संतों ने कहा, बोले भैया देख अजामिल, अपने बालकों का नाम रखना हो तो भगवान के नाम रखना चाहिए। हमारे कहने से हम आशीर्वाद देते हैं, आपके यहाँ अब की जो संतान प्रकट होगी वह पुत्र के स्वरूप में प्रकट होगी, और उस बेटे का नाम तुम नारायण रख देना, उसी से कल्याण हो जाएगा। महाराज ब्राह्मण चले गए, 6वां बेटा प्रकट हुआ है, नाम नारायण रखा है। अत्यधिक लालन पालन उसी का किया, लालन पालन हुआ है भगवत कृपा से। अब सबसे अधिक प्रेम उस छोटे बेटा से ही हो गया है। अब तो भोजन करे, अरे बेटा नारायण भोजन लेकर के आओ, बेटा नारायण पानी लेकर के आओ, बेटा नारायण चलो खेलने चलते हैं। नारायण नारायण कहते कहते इसके पाप नष्ट हो गए हैं। एक दिन रात्रि में यमराज के दूत इसे लेने के लिए आए। यमदूतों ने जैसे ही पास डाला इसके गले में, अब गले में पास डाला तो यह भयभीत हो गया। इसे किसी की याद नहीं रही, भगवान की नाम की, किसी के पुत्र का नाम याद रहा। भयभीत होकर के अपने बेटा को बुलाने लगा, बालो नारायणस्तेन, अरे बेटा नारायण, बेटा नारायण, बेटा नारायण, आवाज लगाई महाराज। अब नारायण नहीं आया, पुत्र नहीं आया, लेकिन भगवान नारायण के 4 पार्षद वहां प्रकट हो गए। महाराज चारों पार्षद प्रकट हुए हैं। यमदूतों के पार्षदों की ठुकाई पिटाई करके, यमदूतों की ठुकाई पिटाई करके भगवान नारायण के पार्षदों ने उन्हें भगा दिया, और अजामिल को भगवत धाम का अधिकार मिला है। नाम की अनंत महिमा है ठाकुर जी के किए। अजामिल जैसा पापी भी भगवान के चरित्र से, भगवान नाम जप से अपने जीवन का आत्म कल्याण कर सकता है। तो हम यदि श्रद्धा भाव से भगवान की कथा सुने और भगवान नाम संकीर्तन करें तो हमारा उद्धार क्यों नहीं होगा। कहूं कहाँ लगे नाम बड़ा, रामन सकई नाम गुण गाए, राम न सकहि नाम गुण गाए, राम न सकहि नाम गुण गाए, राम न सकहि नाम गुण गाए, कहूँ कहाँ
की अनंत महिमा शास्त्र में बताई गई है। और अजामिल उपाख्यान की कथा के साथ साथ ही श्री ठाकुर जी के चरण कमलों में वाणी विश्राम करते हुए, नाम संकीर्तन करते हुए आरती और प्रसाद लेकर के यहाँ से प्रस्थान करेंगे। बिना आरती प्रसाद के कोई नहीं जाएगा। एक विशेष सूचना है, कल यहाँ श्री ठाकुर जी की कथा में बड़े धूमधाम से नंद महोत्सव मनाया जाएगा। ठाकुर जी का कल राम जन्म की कथा, कृष्ण जन्म की कथा, बावन चरित्र की कथा, श्री प्रहलाद चरित्र की कथा, सुंदर सुंदर कथा आप लोगों को यहाँ श्रवण करने के लिए मिलेंगी। इसलिए समय से और श्रद्धा से भाव से आवें, भगवान नाम संकीर्तन प्रसाद लेते हुए यहाँ से प्रस्थान करेंगे। तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण पार करेंगे नैया भज कृष्ण पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया मेरी पार करेंगे हरि हरि हाथ उठा करके कन्हैया कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। सब लोग खड़े हो जाएंगे ठाकुर जी के यहाँ। हरि 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 बाल कृष्ण गोपाल हमारो, बाल कृष्ण गोपाल हमारो, ब्रजवासिन को प्राण प्यारो, ब्रजवासिन को प्राण प्यारो, ब्रजवासिन को प्राण प्यारो, ब्रजवासिन को प्राण प्यारो, पुत्र भगवान को छैया सभी शादी बजाते हुए याद है सुदामा चावल लाए, सुदामा चावल लाए, प्रेम सहित प्रभु भोग लगाए, प्रेम सहित
प्रभु भोग लगाए। कहकर भैया भैया भज कृष्ण कन्हैया, कहकर भैया भैया भज कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। सभी लोग भगवान की मंगलमयी आरती और प्रसाद लेकर के यहाँ से प्रस्थान करेंगे। ओम ज्वालामालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः, गन्धाक्षतपुष्पं समर्पयामि। ओम इदगुं हवि प्रजननां मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन् नवयसनि अग्निं प्रजां बहुला मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्माशु दत्त। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हमारी ग्रंथिये मोति पंथिये पंचम वेद निरार, कभी जोत जगाने वाला है। हमारी ग्रंथिये मोति पंथिये पंचम वेद निराला, कभी जोत जगाने वाला है। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
पापियों को पाप से है तारती, भाग्यवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मधुर बोल सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल भगवत बोल सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, भाग्यवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम सदा भगवत में ज्ञानविंदे भवं भवानी सहितं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च गुणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम जलेन शीतलीकरणम् ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः